कैन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं किसी से भी पूछ लूं, यस सर। अगला सवाल, डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? नो। कैन यू डू योगा? यस। डू यू डू योगा? नो। कैन यू ईट सैलेड? इसके लिए कौन सा ऐसा, अरे सर हम तो गांव से, हम कैसे सैलेड खा सकते हैं? सर मैं तो गुर्जर समाज का हूं, मैं कैसे सैलेड खा लूंगा? ऐसा कुछ है क्या? कैन यू ईट सैलेड? यस। डू यू ईट सैलेड? नो। कैन यू गो फॉर वॉक? यस। डू यू गो फॉर वॉक? नो। सर दिक्कत कैन नॉट की है ही नहीं, दिक्कत है कर तो हम सब सकते हैं पर हम करते नहीं। और क्यों नहीं करते सुमित सर? क्योंकि करने में लगता है कष्ट। मुझसे किसी ने एक बार कहा, सर मेरी एक प्रॉब्लम है, उसका कोई हल बताओ ना। तो मैंने, पता है सुमित सर क्या पूछा पलट के? मैंने कहा यार सच में तुम्हें हल चाहिए क्या? वो बोला जी मतलब? मैंने कहा यार अब देखो, जो गांव से जुड़े हुए खेती किसानी से, वो समझ जाएंगे, समझ तो कॉमन सेंस से सब जाएंगे। तो उसने कहा कि सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे कोई हल दो ना। तो मैंने कहा सच में तुम्हें हल चाहिए भी? वो बोला मतलब? मैंने कहा अगर मैंने तुम्हें हल दे दिया तो वो कल से तुम्हें खेत में चलाना पड़ जाएगा ना। हल समझ में आ गया। अगर मैं किसी को हल दे दूं तो कल से उसे एक्शन लेना पड़ जाएगा ना, काम करना पड़ जाएगा ना। और वो ही तो नहीं करना, वो चाह नहीं रहा, खाली उसकी बात करनी है। ताकि मैसेज ये चाहिए, करना तो चाहता है। टाइम पास भी तो कोई चीज है। मैं अपने ऑफलाइन सेशंस में एक उदाहरण देता हूँ, ऑनलाइन कितना दे पाएंगे पता नहीं, मैं ऑफलाइन सेशंस में, लेकिन बात ऐसी करेंगे ताकि आपको ये भ्रम बना रहे, आपको ये लगे कि चाह रहा है यार, पर इस बंदे को तो ये दुनिया नहीं करने देगी, जालिम समाज नहीं करने दे रहा, नहीं तो ये तो फिट रह जाता। ये जो रोज शुगर होने के बावजूद चीनी खाता है ना, ये तो समाज के दबाव में खा रहा है। और सब बोलते भी यही है। बोलते भी सभी यही है। मेरा पॉइंट ये है, मुझे शुगर है, चीनी मुझे नहीं खानी, मैं खाए जा रहा हूं, अब इसमें किसका दोष है? लेकिन उसके बावजूद भी वो किसी ना किसी को ढूंढ, सर क्या करें, तनाव इतना, काम ही ऐसा है कि बस क्या करें। मैंने कहा यार इस बात का इससे संबंध क्या है? लेकिन हम कोई ना कोई कारण ढूंढ लेंगे काम को ना करने का। पॉइंट ये है। हालांकि इस पर एक थ्योरी दे देता हूं मैं, अगर अब ये तो प्रॉब्लम बता दी मैंने, समझ, अब एक सॉल्यूशन देता हूं तमाम सुनने वालों को। ये इंपॉर्टेंट है सभी अब मैं सॉल्यूशन देता हूं। मैं ये देख कहता हूं सर, दो थ्योरी अपनाइए इस पर। एक थ्योरी को मैंने नाम दिया है DIN। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में उजाला हो, प्रकाश हो, दिन निकल आए, अंधेरा मिट जाए, तो DIN, डू इट नाउ। ओके। तो बेसिक चैलेंज है सर मोटिवेशन के साथ, वो मैं बताता हूँ। आज एक थ्योरी देता हूँ सर। एक तो मोटिवेशन को अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन बताता हूँ मोटिवेशन की। थ्योरी तो आपने, हम सब ने सुन ली, एप्लीकेशन बताता हूँ। जब मुझसे एज अ बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन जो सबके मन में आता है और पूछा भी जाना चाहिए। बोले सर हम थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो तो जाते हैं, बट बाद में पर फिर डिमोटिवेट हो। तो इसके एक सॉल्यूशन देता हूँ। मैंने इसमें एक थ्योरी डेवलप की जिसको मैंने नाम दिया MMM। M मतलब मोटिवेशन फ्रॉम माइंड टू मसल्स। MMM। जब आप किसी वीडियो को, किसी स्पीकर को, किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी लाइफ कोच को, NLP कोच को, किसी को भी सुनेंगे, तो पहला मोटिवेशन आपके दिमाग को आएगा, मन को आएगा। भाई माइंड रख लूं या मन रख लूं, यार अब ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन आप समझिए सर, जितनी जल्दी हो सके इस मन या माइंड के मोटिवेशन को मसल्स में ट्रांसफर कर दीजिए, एक्शन में। उसका रीजन बताता हूँ, बहुत प्रैक्टिकल। आपने शुरू में कहा था कोई किताबी बात मैं करता नहीं, एक भी ऐसा एग्जांपल नहीं दूंगा स्टीव जॉब्स वाला, स्टीवन स्पीलबर्ग वाला, कोई बड़ा नहीं, कोई किताबी नहीं, कोई गूगल का नहीं। सर हमारे घर में कच्चा दूध आता है और हम चाहते हैं वो कच्चा दूध फटे ना 4-5 घंटे के लिए, तो क्या करते हैं? तुरंत उसको उबालते हैं, उसको उबाल देते हैं। और अब अगर सुमित सर हम ये चाहते हैं कि ये कच्चा दूध जो है ये 2-4 दिन चल जाए, 5-6 घंटे की जगह अब ये 2-4 दिन चल जाए, कल 24 घंटे चल जाए, परसों तक चल जाए, तो फिर उसको उठा के कहाँ रख देते हैं? फ्रिज में। तो ये जो मोटिवेशन है सर, ये कच्चा दूध है। जैसे ही आए इसे तुरंत पहले तो उबाल दो, मतलब 4-5 बार मन में क्या कर लो, रिपीट कर लो ये, तो अब ये थोड़ी देर और चलेगा। और आप ये चाहते हो थोड़ा और लंबा चले, तो इसे उठा के फ्रिज में रख दो। और मोटिवेशन का फ्रिज है मसल्स। आपका बॉडी। जितना जल्दी हो सके अपने मन और माइंड के मोटिवेशन को निकाल कर किस में ले आइए? मसल्स में ले आइए, प्रैक्टिस में ले आइए। आज आपने, आपके जैसे किसी व्यक्ति को मैंने देखा, यार अब मैं भी जिम जाऊंगा, ये मत कहो। हमारी प्रॉब्लम बस ये, पर आज जैसे क्या दिन है, जाऊंगा नहीं, मेरा और आपका वेंसडे है आज, जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं, भारतीयों की एक सबसे बड़ी समस्या, हम सबकी एक समस्या है, हमारा सारा काम या तो सोमवार से शुरू होता है या 1 तारीख से। हाँ बिल्कुल। अगर हम 20 तारीख के बाद ये सोच रहे हैं जिम ज्वाइन करूंगा, तो गारंटी से पहला शब्द क्या आएगा?
1 तारीख से ना अपन जिम ज्वाइन करेंगे। अरे मैंने कहा यार ये कौन सा लॉजिक है 1 तारीख से शुरू करेंगे? या हम थर्सडे और वेंसडे और फ्राइडे कोई काम की बात कर रहे हैं तो हम भाई मंडे से ना वॉक पे चलेंगे। क्यों भाई? आज से क्यों नहीं? शाम से क्यों नहीं? चलो मैं कहता हूं कल से ही क्यों नहीं? तो सबसे पहले तो अब इसके अपने माइंड को ना लिंगर मतलब टालिए मत, प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए अपने मोटिवेशन को। आप जितना जल्दी हो सके, आज मैंने आपको देखा है तो पहला काम मेरा ये होना चाहिए शाम से जिम जाऊंगा, अगर मैं आज ऑफिस में भी हूँ। यस यस। और 3 दिन आप थ्योरी सुनिए सर। मैं हमेशा मोटिवेशन को कहता हूँ, मोटिवेशन गाड़ी की चाबी की तरह है। गाड़ी में चाबी का क्या रोल है सुमित सर बताइए? गाड़ी स्टार्ट करना, उसके बाद क्या रोल है? कोई रोल नहीं। अब आप गाड़ी की चाबी से ही कहो कि तू ही चला के दिखा पूरी गाड़ी, भैया अब इसमें पेट्रोल डलवाओ ना। ये अब आप ये थोड़ी है कि गाड़ी की चाबी स्टार्ट भी करके दे और चाबी से ही आप क्या बोल रहे हो ना, अब मैं पेट्रोल नहीं डलवाऊंगा, गाड़ी तू ही चला के दिखा। मोटिवेशन तो सर चाबी है, फिर प्रैक्टिस जो है वो पेट्रोल है आपकी। Yes. मसल्स जो है वो पेट्रोल है आपकी। फिर अपनी मसल्स के दम पे, प्रैक्टिस के दम पे, जुनून के दम पे, जिद के दम पर गाड़ी को आगे चलाइए ना। Yes. आपको जिम पहले दिन पहुंचाया मोटिवेशन ने, दूसरे दिन पहुंचाया मोटिवेशन ने, तीसरे दिन पहुंचाया मोटिवेशन ने, हाँ, अब चौथे दिन पहुंचाएगी आपकी आदत। आदत।